चलो गुरदीप जी, गुरदीप जी जी, गुरदीप जी, कौन? गुरदीप जी सुन पा रहे हो? आवाज नहीं आ रही। और किसी को नहीं, लगे? वो क्रिस होट जी आए हैं। जी क्रिस हाँ, जी। क्रिस सर। कि क्रिस अवेलेबल जी, हूँ। क्या बात है? आपका आवाज आवाज नहीं जा क्लियर रही है? है क्या? आपका साउंड क्लियर है, स्क्रीन भी नजर आ रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी थोड़ी कम आ रही है क्रिस जी, आपकी कम आ रही है। मेरा कम आ रहा है? मैं कम बोल रहा हूँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। ठीक है, चलो, स्क्रीन नजर आ रहा है, ओके, साउंड ओके, कंटिन्यू प्लीज। मैंने साउंड के स्क्रीन के लिए नहीं, मुझे बातचीत करनी है क्रिस भाई, अगर आप मेरा हाँ, साथ दे ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम कंफर्टेबल। तो क्रिस भाई ये बताइए कि डॉक्टर पेशेंट के पास चल के जाता है या पेशेंट डॉक्टर के पास आता है? पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं। पेशेंट डॉक्टर नहीं जाता। और दुकानदार के पास ग्राहक जाता है या दुकानदार ग्राहक के पास जाता है? दुकानदार के पास ग्राहक आते हैं। और मजदूर जो है वो काम देखने जाता है या कोई उसको घर पे लेने के लिए आता मजदूर काम देखने जाता है। है? यानी कि मजदूर को जाना पड़ता है, बाकी के पास लोग आते हैं। बराबर। फर्क कहाँ है? और अभी तो बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं कि आज शॉपकीपर घर बैठे ही माल पहुंचा सकता है, बराबर। अगर वो डिजिटली साउंड है तो। वो अपनी हाँ दुकान रात के 12 बजे भी खुली रख सकता है, वो भी इंटरनेट के ऊपर। हाँ, कई दुकानदार डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं। हाँ, ग्राहक उनके पास आते भी और ये भी, दोनों काम कर जाएंगे रहे ना, हैं। जैसे चले जाए। अभी इसी चीज पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि फर्क क्या हो गया। डॉक्टर भी डिजिटल हो गए हैं, एक एप्लीकेशन आ चुकी जिसपे आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। बहुत जी। सारी एप्लीकेशन ऐसी जहाँ पे दवाइयां आने लगी हैं जिसमें डिस्काउंट है बहुत बड़े, और डॉक्टर हाँ, की वो कंसल्टेंसी है। 1 एम टाटा MG 1 MG है, अपोलो है, बहुत जहाँ पे आते हैं। बहुत सारे एसी की सर्विस की अर्बन क्लैब बन चुका है। बहुत सारी डिजिटली चीजें बन चुकी हैं। अब हो क्या रहा है, हम उस चीज को समझेंगे कि अगर हम लोग डिजिटली साउंड नहीं है, डिजिटली नहीं जानते, तो शॉपकीपर 4,000 पे बैठा रहेगा, लेकिन दूसरा शॉपकीपर डॉक्टर भी बन सकता है। मेरी बात सही है? बिल्कुल सही है। यानी कि वो अपनी सेल को इतने गुना बढ़ा सकता है कि डॉक्टर से ज्यादा वो अपनी सेल कर सकता है। उसका माध्यम डिजिटल है। क्या बिल्कुल। डिजिटल माध्यम से उसको घर घर जाके सामान देना होगा? घर घर सामान तो पहुंचाना पड़ेगा ना, जो यहाँ से ऑर्डर आएगी। वो खुद जाएगा या सिस्टम से जाएगा? सिस्टम से जाएगा। तो खुद तो नहीं जा रहा वो तो वो तो खुद का मैनेज कर। मूवमेंट नहीं हो रहा है। खुद का कोई मोमेंट नहीं है, ना डॉक्टर का ना शॉपकीपर का, लेकिन मजदूर का मोमेंट है। यस, मजदूर को डेफिनेटली। जाना ही पड़ेगा। अगर वो एसी का मजदूर है तो भी वो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो भी वो जाएगा। उसको जाना ही। पड़ेगा। तो हमें अब ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। हम्म। हम मजदूर हैं, हम पेशेंट को। डॉक्टर हैं, हम शॉपकीपर हैं, हम हैं क्या? हाँ। प्रोडक्ट भी बेचना है तो भाई जाना नहीं है यार। प्रोडक्ट भी ऑनलाइन बिकता है अगर सिखा दो तो। बिल्कुल बराबर है। और मजदूरी जब आप जाते हो तो आपके कुछ खर्चे पल जाते हैं, गाड़ी का पेट्रोल, आपका और खाने पीने का कितने खर्च हो जाते हैं। जैसे माई वीडियो टॉक टेक्नोलॉजी पहले आया हुआ था, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड था, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था। हम उसकी जो बात मैं नहीं था। करेंगे, हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे। हम बात सिर्फ इस पे करनी है, हम जिस चीज पे रुके हुए हैं। तो जी। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक साथ दिया क्रिस भाई। हम और लोगों को भी मौका देंगे। तो मैं बिल्कुल। तो सर, और भी थैंक यू क्रिस भाई, बहुत अच्छे से आपने मेरा साथ दिया यार। क्योंकि हम ओके। सबको मौका दें, सबको मौका दें। हाँ हाँ, डेफिनेटली, ओके। जी महेंद्र सर, नेक्स्ट कोई ढूंढिए कोई साथी हमें।
आप चूज करें। वाली साहब, महेंद्र सर कहाँ चले गए? हाँ, मैं वो गुड इवनिंग सर जी, गुड कर रहा मॉर्निंग। था। चलो एक और कोई साथी को लीजिए महेंद्र सर। गुड इवनिंग सर जी। जी संजीव, संजीव जी आप देखिए, आप रोज आ रहे हो यार, हम दूसरों को मौका दे। देखिए बुरा मत मानिएगा आप, बहुत नहीं नहीं, हाँ, कोई और प्रॉब्लम नहीं, किसी का हाथ ही खड़ा हो रहा था इसलिए मैंने घर खड़ा किया। थैंक यू सर, दे आप सकते हो, धन्यवाद। पर्सन हो, लेकिन हम और भी मौका देना चाहते हैं लोगों को। ओके सर, थैंक यू। नहीं, आपको रखेंगे, आप हमारे दिल में बसे हो, बुरा मत मानिएगा। जी, और ले लीजिए यार, कोई दोस्त आओ यार, मजा आएगा यार, आपसे बातचीत करेंगे तो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ जी सर मैं आपके साथ संदीप जी हैं। जी सर। तो मुझे नाम नजर नहीं आ रहा, मैं आवाज से पहचान गया कि संदीप जी हैं। वेरी गुड यार। थैंक यू सर। तो संदीप जी, मेहनत करने वाला ज्यादा कमाएगा या स्मार्ट वर्क करने वाला ज्यादा कमाएगा? स्मार्ट वर्क करने वाला सर। वॉरेन बफेट ने क्या करा था? मेहनत करी, स्मार्ट वर्क करा। वॉरेन बफेट जो सेकंड नंबर का अमीर आदमी रहा। स्मार्ट वर्क सर। स्मार्ट वर्क। बिल गेट्स ने क्या करा? स्मार्ट वर्क। क्या वो गाड़ी लेके उठ के लोगों के जाके घर में विंडो बेचता था? नहीं सर। तो दोस्तों डिजिटली जमाना है यार, डिजिटली। और इस डिजिटली में क्या हो सकता है, हम तो उससे भी एडवांस हैं, हम तो उससे भी एडवांस चल रहे हैं अब। यानी कि हम उस टेक्नोलॉजी में हैं जिसमें इतना कुछ हो सकता है। संदीप जी, बिटकॉइन का क्या रेट था जो आपने सुना मिनिमम? मिनिमम सर मैंने $15,000। $15,000 यही देखा है? हाँ जी। सुना क्या है आपने भी, क्या था ये? ₹6 का सर। 6 रुपए। और आज रुपयों में कितने का है? 25 लाख। हाँ जी, 25 लाख। अगर किसी बंदे ने $30 के बिटकॉइन लिए होते, $30 कितने के हो गए साहब? 2700 के। ₹270 के। अरे भाई 2700 के हो जाएंगे भाई, कहाँ घूम रहे हो यार? हाँ ये जी। देखो 30 इंटू 90 कितने के हो गए? हाँ जी, हाँ जी, 27। और 6 रुपए का भाव और तो कितने बिटकॉइन होते? उसके बाद कितने बिटकॉइन होते? 450। और आज कितने का बिटकॉइन है? आज की डेट में सर 25 लाख का एक बिटकॉइन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने पैसे होते उसके आज? 11 करोड़ 25 लाख। ये दोस्तों एक रेफरल की कीमत बता रहा हूं यार, थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को यार। एक रेफरल की, जिसके $30 को वैल्यू नहीं समझते हो आप लोग। संदीप जी मेरी बात समझ आ रही है? जी जी सर। क्रिप्टो क्या दे सकती है? अब हम छोड़ो, हम उन बातों पे नहीं जाते। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोग, अभी 15,800 का था बिटकॉइन, हम मान लेते हैं कि 15,800 का था, ये गया, उस दिन भी $30 का लिया होता। ये एक मिनट, 30 भाग 15,800 करना पड़ेगा, 30 भाग 15,800, तो 001 आ जाता आपका $30 से। और जी आज 30,000 का भाव है, तो आपके $56 हो गए थे, 30 के दुगने पैसे हो गए थे आज। और अगर मैं जो कल महेंद्र सर कह रहे थे कि ये 3 लाख हो जाएगा, तो ये $569 हो जाएंगे यार। 30 के कितने गुना 569 होते हैं?
बताना जी, संदीप जी। जी सर, जी सर। 20 गुना हो गए साहब, 20 गुना लगभग। जी सर। ये मैं वैल्यू वो बता रहा हूं जो $30 की आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो। और अब अगर आपने मेहनत करके $3000 कमा लिए और आज 30,000 का बिटकॉइन है और आपने $3000 मेहनत करके कमा लिए, तो 3000 भाग 30,000 तो 10 आ जाएगा आपको। और गुना अगर ये जिस दिन 3 लाख का हुआ, 10 लाख, तो कितने डॉलर हो जाएंगे? $30,000 सर। और इनटू 90, उस दिन तो 100 होगा, मैं 90 पे भी मानता हूं, तो पैसे कितने हुए? 27 लाख रुपए। ₹2,00,000। 27 लाख रुपए कितने पैसे के? कितने पैसों के बनाए हमने? $3,000 के। और $3,000 अगर कमाना है तो आपको सिर्फ 100 ज्वाइनिंग डालनी है यार। और 100 ज्वाइनिंग भी आपने खुद नहीं डालनी है, तो बहुत ज्यादा पैसे बन जाएंगे अगर मैं उस कैलकुलेशन पे आ जाऊंगा तो। आप अगर डायरेक्ट भी 100 डाल दो, 3,000 के 30,000 रुपये भी बाय कर लो, और इसके लिए जो भी आपका जोर लगे, तो ये आपके 27 लाख रुपए हो सकते हैं दोस्तों। ये तो मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। अभी मैं अगर अदर करेंसी में चलूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि हम 1% या 2% या कहीं भी पैसा डालते हैं, हम क्या लॉस कर रहे हैं यार। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। ये बात हमारी हो चुकी थी कि बिटकॉइन क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम बनाया गया और उसको पब्लिक को दिया गया। जैसे लैंड का रेट इसलिए बढ़ता है कि लैंड कम है, और लैंड और कम होती चली जाएगी जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे, प्लस लैंड और कम होती चलेगी जब आबादी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के पीछे रीजन यही है, क्योंकि बाकी सब चीजें अनलिमिटेड छप सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन नहीं बन सकता अनलिमिटेड। ये फिक्स है, वो पहले दिन से फिक्स है, उसमें कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं कर पाया। हाल्विंग के बाद क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये बनना ही कम हो जाता है हाल्विंग के बाद। ये देखिए, ये मैंने रखा हुआ है, हाल्विंग के बाद ये क्या होगा। देखो 2019 में क्या था, 2009 में 2, 2, 4, 5, फिर 2.5, फिर और रह गया 1.25, फिर ये स्थिति है 2024 में क्या बचेगा। तो ये हाल्विंग के बाद जैसे कम होती जाएगी चीज, डिमांड उतनी बनी उससे ज्यादा बनी रहेगी, इसलिए इसका रेट बढ़ेगा। इसकी कोई भी बर्निंग नहीं है और अब तक कोई कॉइन इसको पीछे क्यों नहीं छोड़ पाया? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि संतोषी नाकामोतो जो क्रिएटर थे, उसके पास एक भी बिटकॉइन नहीं है, आज तक साबित ही नहीं हुआ। क्रिएटर के पास एक ही नहीं है, और जो बना है वो माइनिंग है, कोई प्री माइंड नहीं था। और इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया ने प्रूव करा है कि ये वाकई डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें जापान, कोरिया, अमेरिका, चाइना, इन सब लोगों ने 2016 में पूरी तरह से इसकी रिपोर्ट आई है कि ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। और जापान ने 1 अप्रैल 2016 को इसको वहां पे लीगल करा कि मेरे यहाँ पे कुछ भी चीज खरीदी जा सकती है। और ये आज 7 साल हो गए उस बात को। आप लोग वीडियो मिल जाएंगे आपको जब जापान ने ये करा। तो इसलिए बहुत सारे कॉइन इसको नहीं छोड़ पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बेटर बनाई गई थी। अब हम आ जाते हैं जो हमारा मुद्दा है साहब, कि रॉयल क्यों रेफरल प्रोग्राम। तो संदीप जी, मेरा आपसे सवाल है कि रेफरल करने में कोई रिस्क है क्या? नहीं सर। कोई दिमाग में आता हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर नहीं, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बनता? क्या रीजन है? क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा जो कॉन्फिडेंस पहले था? लोग आए, लोगों ने, हमने भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन वो चले गए। क्या रीजन है उसके पीछे? कोई और भी साथी जवाब देना चाहें तो। संदीप जी ने बहुत सारे आंसर दिए हैं,
कोई और भी साथी तो वो हैंड रेज करे। महेंद्र सर देखिएगा। कोई और भी नहीं है साथी एंड्रेस। आ जाओ यार। देखो ये आप लोगों के लिए ही सब कर रहे हैं हम। अभी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, आप आए यार, आनंद आता है आप लोगों से बात करके, और ये सीखने का मौका होता है। अपने आप को प्रूव करें, आपको पहचान मिलती है जब आप क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं आके। तो आज संजीव जी को लोग जानते हैं, क्रिस भाई को जानते हैं, महेंद्र सर को जानते हैं, रसायनी साहब, क्यों कि इन्होंने पार्टिसिपेट करा यार, अपनी पहचान बनाई है आके। और संदीप जी को जानने लगे बहुत सारे लोग। महेंद्र सर वो चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 जी करिए सर अनम्यूट। कर दिया मृत्युंजय जी और डिजिटल आदेश कीजिए सर। हरियर जी मृत्युंजय जी। जी सर। सर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बनता मृत्युंजय जी? आपको लगता है ना कि कॉन्फिडेंस कम है लोगों में? बहुत कम है रीजन लोगों में। लोगों में सर। कॉन्फिडेंस ही इसलिए नहीं बनता क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है कि इसकी असलियत क्या है। मैंने मतलब जब मैंने सुना था बिटकॉइन के बारे में, वर्ष 2009 की बात है, तब डैडी से किसी ने कहा था कि वो था बैंक एम्प्लॉय था, डैडी के साथ कैब में जाता था, तब इसकी कीमत 6 रुपए थी। जब ये आया था तब वो कहता था सर 100 रुपए की ले लो। मृत्युंजय जी हम लोग ना अभी रेफरल पे बात कर रहे हैं, रॉयल क्यू रेफरल पे, रॉयल क्यू पे। हम बिटकॉइन का टॉपिक नहीं, अब हमारा रॉयल क्यू रेफरल में आया कि इसमें कोई रिस्क है क्या? आपको लगता है कोई रेफरल में रिस्क है? कैसा भी नहीं। और फिर अपना हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बन पा रहा कि हम बहुत ज्यादा लोगों को रेफर करें? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल सर। तो मेरा ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बन पाता जी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रॉयल क्यू की जो मीटिंग्स हैं उनको नहीं अटेंड कर रहे। तो वो जब तक रॉयल क्यू को समझेंगे नहीं, इसकी प्लान को नहीं समझेंगे, इस प्रोजेक्ट को नहीं समझेंगे, तो रेफरल का कॉन्फिडेंस तो बनेगा ही नहीं। जब तक बंदे को अपने ऊपर, अपने प्रोजेक्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर कितना ही विश्वास हो, मगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप उसको कितना ही रेफर करना चाहो, आप रेफर नहीं कर सकते। जी बहुत शानदार सर। तो मृत्युंजय जी हमने एक बात करी थी कि डॉक्टर कमाता है 1000 रुपए, बिल्कुल। क्या मजदूर डॉक्टर की डिग्री ले सकता है? एक मजदूर सर है देखो जी, इसमें है, हाँ ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता, वो भी डॉक्टरेट कर सकता है अपनी फील्ड में, नहीं पर या क्यों क्या नहीं कर सकता। क्या मजदूरी जो नॉर्मल मैं बात कर रहा हूं कि उस मजदूर को आप अगर कहो कि तू डॉक्टर बन जा, क्या कहेगा वो? वो ये कहेगा भाई ये अपना काम नहीं है, हमारे बस की नहीं है। हाँ हमारे, लेकिन यहाँ पे अब मैंने नीचे की लाइन को पढ़ी है कि कैसे यहाँ पे बिना डिग्री के डॉक्टर की इनकम पाई जा सकती है। रॉयल क्यू में ऐसा संभव है कि हम डॉक्टर की लेवल की इनकम पालें? बहुत आराम से। यहाँ कोई डिग्री की जरूरत है? नहीं। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं। कोई आरक्षण की जरूरत है? नहीं। तो दोस्तों आप खुद समझिए यार कि यहाँ कोई डिग्री नहीं चाहिए। और ये मृत्युंजय जी की बात बिल्कुल सच्ची है कि अगर आप रेगुलर जूम में रहोगे, अभी उसके भी मैं हैंड रेज करवाऊंगा कि कितना डिफरेंस आया है लोगों में। हम उस बहुत बारीकी से उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं साहब कि ये एक ऐसी चीज है जहां पे आप डॉक्टर की इनकम पा सकते हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से। आज कितने लोग हैं महेंद्र सर अपने साथ अभी बने हुए? अब आप ये देखिए। 76। हाँ जी ये 76 79 79 हो गए। हम यहाँ घर बैठे, मैं आज 79 लोगों को संबोधित कर रहा हूं, हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इतना बड़ा माध्यम है। जॉनी सर कभी भी इंडिया नहीं आए,
उन्होंने डिजिटल माध्यम से 40 देशों में बिजनेस करा और हमने देखा कि $7,60,000 कमाई 2 सालों के अंदर। वो डिग्री ले चुके हैं जो बड़े बड़े सर्जन भी डिग्री नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अब यहां पे एक चीज और होती है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। कहते कि एक बार बच्चा बड़ा हुआ 18 साल का, उसने देखा कि मेरे पिताजी रोज सत्संग पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे जूम में भी आते हैं बहुत सारे पिताजी, तो सत्संग में जाते हैं। वो सत्संग में गए तो बेटा कहता पापा मैं जाऊंगा। तो फादर को बड़ा अच्छा लगा कि यार बड़ा अच्छी बात है यार कि बेटा जाए, किराने का काम था। तो उन्होंने कहा ठीक है जी पिताजी, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, भाई उनको अच्छा लगा कि अगर ये जाएगा तो अच्छी बात है, सत्संग में जाना तो बुरी बात नहीं है ना मृत्युंजय जी? बिल्कुल नहीं सर। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बेटे को भेज दिया। बेटा सत्संग सुन के आया और अगले दिन में दुकान पे वो खाना खाने गए, इतने में एक गाय आई। तो उन्होंने सत्संग में सुना था भी किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जो भी आएगा अपनी किस्मत का खाएगा। अब साहब गाय खाने लगी जो सामान बाहर पड़ा था। अब वो पहले तो उसको भगाने लगा, फिर उसके मन में आया कि यार सत्संग सुन के आया, ताजी ताजी बात है, तो क्यों भगाए। इतने में पिताजी आ गए, पिताजी ने डंडा उठाया और गाय को भगा दिया। बेटे की तरफ डंडा कहते तेरे को ये दिख नहीं रहा भाई गाय खा रही है? तो कहते पिताजी दिखता तो है, पर मैं सत्संग सुन के आया था, उसका मेरे पे असर हो गया। भाई जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब पिताजी ने हॉट लगाई उसकी, कहते बेटा मैं 20 साल से जा रहा हूं, वहां पे जाता हूं, वहीं पल्ला झाड़ के आ जाता हूं, तू बहुत सियाना बन के आ गया। और यहाँ भी जूम में कई बार पिताजी की जगह बेटा आ जाता है और वो कहता है कि मुन्नेजा जी ने कहा $100 का बिटकॉइन ले लो। तो वो कहता बेटा तू छोड़ $100 का बिटकॉइन, तो किसी और कंपनी में लगाएंगे जो 1% देगी। मैं रोज जूम में जाता हूँ और मैं पल्ला झाड़ के आ जाता हूँ। यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है सर। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताई जा रही हैं। कई बार बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं होता है। हम एक एक चीज को यहाँ पे आप लोगों को वो हर चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके काम का है, हर चीज। और वही चीजें आज मैंने आपको $30 की वैल्यू का अभी बताने वाला हूं कि क्या हो सकता है $30 से, और क्या हुआ है और क्या होगा। तो हम थोड़ा सा चलते हैं दोबारा शेयर पे। भाई मेरी बात को कोई बुरा मत मानना भाई, मैंने जनरल चीज आपको दिखाई है, बताई है। अब यहाँ पे आते हैं साहब, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग एक कॉइन उठाते हैं सोलाना पे हम चलते हैं। और ये तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिलाए थे, जैसे एपीटी, और वो भी आप लोगों को भी दिलाया जिसने लिया, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे सोलाना को देखते हैं कि इसका ऑल टाइम जो लो था वो 50 सेंट था। कितना जी? 50 सेंट, आधे डॉलर का था। और इसका हाई देखते हैं क्या था। ऑल टाइम हाई कितना है जी? 208। अब थोड़ी सी कल्पना करते हैं, कल्पना क्या है, ये हकीकत है साहब कि एक बंदे को $30 आए और उसने 0.5 से कितने सोलाना मिले उसको? 60। और 1 साल बाद या 2 साल बाद ये $260 का हो गया। तो $30 के कितने बने साहब? 15600, 15,600 इंटू 89 कर दो तो 13,88,000। ये मैं आपको $30 जो आप लोग फेंक देते हो, मैं उसकी वैल्यू दिखा रहा हूं। चलो हो सकता है ये ना समझ आए, हम दूसरे कॉइन पे चलते हैं। अब हम दूसरे कॉइन पे चलते हैं सर, हम चलते हैं मैटिक पे।
पॉलीगॉन मैट्रिक, डेट टाइम सब आप लोगों के सामने होगा। और ये सब चीजें एक बार नहीं, ये कम से कम 10-10 बार बता चुके हैं, इवन महेंद्र सर ने भी बहुत बार बताया आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या था जी, 00 कब 2019 में, अभी क्या चल रहा है जी 23 ऑल टाइम। हम उस ऑल टाइम को नहीं देखेंगे, $2.92 है ऑल टाइम। अब ये था 0.003। अब हम उस पे चलते हैं जी कि $30 का ले लिया, $30 के भाग 0.003 कितने कॉइन आए जी? 10,000। 10,000 सॉरी 10,000 $30 के आए। हाई कितना गया? 2.92। कितने डॉलर? हाँ जी 29,200। 29,200। कितने डॉलर लगे इसमें? कितने डॉलर लगे थे साहब? सर $30 अब बड़ी से बड़ी कंपनी में जो आपको लगता है 2%, 2.5%, 5% देती, क्या वो कर देगी? नहीं जी नहीं। एक रेफरल, मैंने पहले भी लोगों को कहा था मेरी टीम में कि आज ईमानदारी से एक रेफरल करो और उसका सिर्फ बिटकॉइन खरीदो। ये पहले मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई है और मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, एक रेफरल ईमानदारी से, एक रेफरल यार अपने लिए करो, अपने फ्यूचर के लिए करो। और उस रेफरल के कॉइन मैं बताऊंगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि $500 इकट्ठे कर लेगा तो उसको मैं बहुत सारे चीजें बताने वाला हूं। ये सारी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे यार, एक एक चीज पे हम लोग बातचीत करेंगे यार आप लोगों से कि उस रेफरल के पैसे को कितने गुना करा जा सकता है। तो एक आधा और कॉइन ले लें साहब। जी जरूर। और साथ में कौन है साहब? मैं मेरे को आवाज विंसेंट सर जी विंसेंट। दुबई से लाइव। चलो जी, अब हम शिबा इनू को ले लें। शिबा इनू को ले लेते हैं साहब, क्योंकि ये टॉप के कॉइन बता रहा हूं। अब शिबा इनू का, अब ये तो इतनी जीरो और लास्ट में 82 है साहब, इसकी तो कहानी है, तो आएगी कैसे? अब ये कितनी जीरो काउंट करो यार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 11 जीरो। हमने कमाया $30 और उसी टाइम, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक और। हाँ ये पता नहीं कितने अरब आ जाते भाई। ये अरबों की संख्या है सर। हाँ, ये तो अरबों की संख्या है साहब। और अगर इस अरब की संख्या को अभी गुना कर दें, ये आ जाएगा। इसका हाई कितना गया हुआ है? कितनी जीरो? 8849 है। कितनी जीरो है जी? 2 और 2 4। ऑल टाइम हाई 4 जीरो ही है सर। हाँ 4 जीरो 4 गुना 1 2 3 4 जीरो 8849। अब आप डॉलर का हिसाब किताब बताओ साहब, सबको बताओ जी। भाई साहब क्रिप्टो क्या? 288 करोड़ 554 लाख 300 28 करोड़ 85 लाख 28 करोड़ 85 लाख 54,347। ये क्या है? ये डॉलर हैं जी। अब इनको 89 करो या रहने दो? नहीं सर रहने दो, फिर हम लोग बोल नहीं पाएंगे।
तो $30 आपको क्या दे सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है यार। अब कितने लोग हैं, अब वो लोग हैंड रेज करें कि जो एक, कम से कम एक रेफर करने के लिए रेडी है। एक बार हैंड रेज करो यार, एक रेफरल यार, अपने लिए यार, अपने लिए। महेंद्र सर आपकी जरूरत होगी मुझे अब। बिल्कुल बिल्कुल मैं रेडी हूँ। कैसा लगा महेंद्र सर? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों $30 आपकी लाइफ में क्या कर सकते हैं, इसी चीज को ही नहीं समझा अभी तक लोगों ने यार। और मैंने ये स्पेशली वहां पे एलडीपी पे ये प्रोग्राम करा था कि आपका पोर्टफोलियो आपने $1100 का बनाया, वो $1100 का पोर्टफोलियो आपका 2200 दिखे, उसके लिए क्या करना है, ये प्रोग्राम भी हम वहां एलडीपी में कर चुके हैं। और एक एक चीज पे मैंने वहां पे डिस्कशन करा था। अभी ये देखिए फिर भी हमारे पास 34 लोग हैं कि जो एक एक रेफर करने को तैयार हैं। तो बाकी लोगों को पैसे नहीं चाहिए क्या भाई? या आप ही चाहिए 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 सर जी। सर जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने रेफरल की बात कही और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है ये मैं आपको थोड़े चंद शब्दों में बता देता हूँ। जी सर जी। मैं मिलिट्री में काम किया हूँ और मुझे पता है कॉन्फिडेंस कितना हो जाता है। जोश में तो चले जाते हैं मिलिट्री में, लेकिन वहां अंदर जाने के बाद पता चल जाता है कि इतने सारे कक्षों से पार होने के बाद तुम एक सोल्जर बन जाते हो। जी तो पहले दूसरे और तीसरे कक्ष में हम फॉस हो जाते हैं सही में। फिर उसके बाद कहीं मेजर ने उस दिन अगर लगा नहीं लिए, कुछ लगा नहीं लिए, तो आके बताएगा, बोलेगा बेटा मैं मेजर बना हूं, तू आया था खाली मतलब एक मामूली सा सिपाही बनने के लिए, मेजर कब बनोगे? आए तो बड़े शान से कि तुम मेजर बनोगे बोल के, तीसरे कक्ष में ही तुम फेल हो, मतलब फुस हो गए हो, तुम देश के लिए क्या लड़ोगे? तब उसमें वो जोश आने लगता है, बोलता है सही में मैंने जो अपने फ्यूचर के लिए जो सोचा था, अगर मैं इसी कक्ष में उड़ गया हूं तो आगे तो देश तो गया। तो वहां से रियल मतलब ताकत आने लगती है। और मैं तो कहूँ अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में लाओ ताकि रेफरल खुद देख के आ जाए कि भाई इसमें क्या ऐसा मतलब जादू है जो यार कल तक मेरे सामान चलता था, आज गाड़ी लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, विंसेंट जी बहुत शानदार चीज बताई आपने। थैंक यू सर। दोस्तों मैं फिर वही कह रहा हूं, फिर उन चीजों को समझिए आप लोग। अभी कल भी चर्चा चली, मेरे पास घनश्याम जी का फोन आया कि सर एलडीपी करो। वो हमारे से ज्यादा वो कहते हैं उस सारी टीम से मुझे मिलना है। आप ये देखो कि कितना प्रभाव आप लोगों ने छोड़ा यार। अब एलडीपी के लिए कितने लोग रेडी है यार, एक बार ये भी हैंड रेज करके देख ले यार। क्योंकि जून में बड़ी अच्छी लोकेशन पे एलडीपी के लिए हैंड रेज करो यार। कितने लोग रेडी हैं यार, अभी देखे तो सही। और इस बार के एलडीपी उससे भी उम्दा करने जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार शानदार लोकेशन भी शानदार। सैनी साहब कहाँ गए? सैनी साहब, आरडी सैनी जी। जी सर जी। अरे भाई हमारे कैशियर साहब हैंड रेज नहीं कर रहे। हाँ सर हाँ, मैं क्या थोड़ा पुलिस थाने में बैठा हूँ, ओनली सुन रहा हूँ। अरे भाई कुशल मंगल तो है, रॉयल क्यों बताने आए हो? नहीं नहीं सर, वो कोई भांजे का एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी कोई रिपोर्ट करवा रहा हूँ। चलो अगर आप बिजी हो तो कोई नहीं, आप संभालिए बात, ठीक है? फिर बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं जी। कितने लोग हुए एलडीपी के लिए रेडी? तो बाली साहब
इस बार कैशियर की जिम्मेवारी आपको दें? दो कैशियर बना देते हैं, क्यों महेंद्र सर? हाँ, 2 बना देते हैं। वो वाली साहब बाली साहब सुन चलो, है भी कि नहीं? बाली साहब हैं पर वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों 36 लोग अभी भी एलटीपी चाह रहे हैं, अभी उसकी प्लानिंग करेंगे। दोस्तों आज सिर्फ आप लोगों से ओवरव्यू लिया है, तो हम उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो मेरी तरफ से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और आगे हमारे जितने भी स्पीकर हैं आप लोग आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू महेंद्र सर। सर जी एक छोटी सी बात, जी सर। वो जरा वो ट्रांजैक्शन का जरा आप बता सकते तो आपसे आपकी बड़ी मॉर्निंग में बोला था मैंने, मॉर्निंग में आइए, मैंने कल आपको सुबह बोला, क्योंकि ये वो अच्छा। टेक्निकल है, सुबह मॉर्निंग में आइए, आते ही बताऊंगा। ओके ओके सर, ओके सर।